तो ये मारगांव एरिया है और यहाँ का ये ना ऐसा लग रहा है जैसे बाहर ही आ गए है ना, ऐसा ही लग रहा जैसे कोई बाहर की सिटी में आ गए हो। एग्जैक्टली ड्रामापुर बस स्टॉप। जितने भी ड्रामेबाज लोग होते हैं ना वो बस यहाँ पे आते हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना बहुत खूबसूरत है, जैसा लोगों ने बोला था ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? तो हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं एंड आज हम जा रहे हैं दो नए बीचेस देखने जो है साउथ गोवा में। बीचेस का नाम है पैलोलम बीच और अगोंडा बीच। अगोंडा बीच का मैंने सुना है कि वो टॉप 10 बीचेस में उसका नाम 10th नंबर पे आया है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो देखना तो बनता है। तो अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं नॉर्थ गोवा में। एक्चुअली हम लोगों का प्लान था कि यहाँ से हम लोग साउथ गोवा चले जाएंगे, वहीं पर स्टे करेंगे। लेकिन भाई अगर गोवा आ रहे हो ना तो एक बात याद रखना, यहाँ पर टैक्सी का जो किराया लगता है ना वो इतना ज़्यादा लगता है कि आपके ना तोते उड़ जाएंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। यस, हम करना भूल गए। 1 2 3 गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा। राइट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग साउथ गोवा में स्टे करने का प्लान कर रहे थे, बट देन गोवा में फेयर कितना होता है टैक्सी का? यहाँ से नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा के लिए 3000। एग्जैक्टली 3000 रुपीज़। मतलब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स के लिए आपको 3000 रुपीज़ पे करना है। 40 50 60 इतना ही है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि साउथ गोवा में स्टे ना करके हम नॉर्थ गोवा में स्टे करते हुए यहाँ से स्कूटी से जाएंगे, तो एक अलग ही फन हो जाएगा और हमको टैक्सी का भाड़ा इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यार सच सच बताओ ना, आप खा लो पी लो ऐश कर लो मौज कर लो, लेकिन टैक्सी का फेयर इतना ज़्यादा देना वर्थ नहीं लगता है। तो हम लोगों का प्लान चेंज हो गया और हम लोगों ने अपना रूम चेंज कर लिया। एक चीज़ और हुई कि हम लोग पहले रहते थे AC रूम में, अभी हमारा रूम नॉर्मल रूम है, बट देन इट्स ओके क्योंकि हमको आज का ही स्टे करना है। देन विल गो बैक। कल हमारी फ्लाइट है, कल रात को 5 बजे, मतलब नेक्स्ट डे 5 बजे हमारी फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। तो कल हम लोग दूसरा फॉल्स जाएंगे, उसके बाद आके थोड़ा सा चिल मारेंगे, फिर एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो आज के लिए हमने एक दिन के लिए रूम लिया है। तो आज हम जाने वाले हैं पैलोलम बीच और अगोंडा बीच। ओ पीकॉक, ओ वाओ, दिख रहा होगा? हाँ, जूम करता हूँ, देखो गाइस पीकॉक। पहले वाले रूम के बाहर हमें दिखती थी गाड़ियाँ, यहाँ हमें पीकॉक दिख रहा है। अंदर चला गया, देखो बोरा 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 बोरा। वाह, ये अच्छा है। हाँ, तो ये पीछे पहाड़ी वाला एरिया है, ठीक है। तो बाकी जैसा कि हम लोग, अरे भैया हो जा, जूम आउट नहीं हो रहा है। तो बस यही था। हम लोग अभी यहाँ से जल्दी से निकल रहे हैं। आज भी एज यूजुअल हम लेट हो गए हैं और यहाँ से अराउंड 2.5 आवर्स का रास्ता है साउथ गोवा का। तो जल्दी से निकलते हैं और आपको साउथ गोवा के 2 बीचेस सबसे फेमस पैलोलम और अगोंडा बीच के आज दर्शन कराएंगे। तो वीडियो में बने रहना, एंड तक जरूर देखना। और आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो हमारा कैसीनो एक्सपीरियंस देखा होगा। तो बस यार यही था। अब यहाँ से निकलते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे साउथ गोवा के 2 फेमस बीच पैलोलम और अगोंडा बीचेस। सो चलो चलते हैं, बहुत लेट हो गए हैं और हमें जाके एंजॉय भी करना है। सो लेट्स गो। अब देखो अच्छे अच्छे नज़ारे विद ब्यूटीफुल बीचेस। चलें? चलो, बाय नहीं करना, अभी वीडियो बाकी है, आगे वीडियो आगे हमारे साथ साथ चलो। बहुत ही जैम लगा हुआ है रास्तों पर भाई, इसीलिए सुबह सुबह आओ तब ज़्यादा मजा आएगा। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा सनी है, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो सनी देओल है क्या? सनी देओल। तो ये मारगांव एरिया है और यहाँ का ये ना ऐसा लग रहा है जैसे बाहर ही आ गए है ना, ऐसा ही लग रहा जैसे कोई बाहर की सिटी में आ गए हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और यहाँ के घर देखो कैसे हट टाइप के बने हुए हैं। इसीलिए
मैंने बोला था कि बाय रोड जो मज़ा आएगा ना वो आपको कैब में वैसे नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो यार कितना अच्छा बना हुआ, और सच में ऐसा लग रहा है कि आप किसी बाहर की सिटी में आ गए, कंट्री में आ गए। दिस इज़ नाइस मैन, दिस इज़ नाइस। हमारे इंडिया में भी ऐसी जगह है। ग्रेट। ये घर कितना पुराना है यार। कितना ओल्ड है, कितना ओल्ड है, सही है। ये देखिए हमने क्या एक्सप्लोर किया है। बस स्टॉप का नाम देखो, ड्रामापुर। ड्रामापुर बस स्टॉप। जितने भी ड्रामेबाज लोग होते हैं ना बस यहाँ पे आते हैं। यहाँ हम रुके हैं पानी पीने के लिए, रेस्ट लेने के लिए। 80 किलोमीटर था हमारे होटल से अगोंडा। नहीं 80 नहीं 70 कुछ था यार, एग्जैक्टली भूल गई कितना था। 76 यार। तो अभी हमने बहुत सारा कवर कर लिया है, सिर्फ 28 किलोमीटर बचा है। तो कितना हो गया, 50 के अराउंड हमने कवर कर लिया है। अभी 40 मिनट का रास्ता बचा है। थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए रुके हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा अपने बम्प को थोड़ा आराम देते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। क्योंकि अब हम पहुंचने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 वाला जो बीच है ना, 10वें नंबर का, वहाँ पर। तो मज़ा तो बहुत आ रहा है भाई। चलो थोड़ा धूप भी कितनी लग रही है मुझे तो। इस धूप में स्पीति वाली हमारी राइड याद आ रही है। धूप आज वेदर थोड़ा ज़्यादा धूप, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हॉट है। हाँ। आज वेदर थोड़ा ज़्यादा है, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको तो बीच घूमने जाना है। चलो। और ये देखो गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इस लड़की ने शर्ट पहनी हुई है ताकि टैनिंग ना हो जाए, है ना। तो टैनिंग वैनिंग तो नहीं हो रही ना, तो टैनिंग से बचने के लिए। और पता क्या, जब हम घर से निकले थे ना तब मैंने नहीं पहनी थी है। तब थोड़ी दूर चल के 2 किलोमीटर चल के मेरी स्किन जलने लग गई बिल्कुल। मैंने कहा अपनी शर्ट उतार के दो। ये शर्ट मैं पहन के आया था, मैंने शर्ट उतार के दी थी, मैं टी शर्ट में आ गया। तो अपना क्या है, अपना तो चलता है। लड़कियों को टैनिंग नहीं होनी चाहिए वरना खर्चा बहुत हो जाता है। तो खर्चा बचा, तो इसलिए खर्चा बचाना हो ना तो लड़की को टैनिंग नहीं होने देनी। देखो चले मैडम, रेडी टू राइड। चलो तो अब हमारे आ चुके हैं हैवी राइडर। ये दिल्ली के हैवी राइडर हैं जिन्होंने स्पीति में हमारी पल्सर NS 200 चलाई थी। सो अब चलाने वाले हैं फसीनो। लेट्स गो। किसने बजाई, तुमने बजाई? डराती काय को अबे। चलो। कितनी सुंदर है, पूरे पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। So finally we have reached Agonda beach। यहाँ से बचा है 950 मीटर, 900 मीटर। सामने है। हाँ चलो फाइनली भाई साहब देखने कहाँ रब दे तो नीचे जाके पार्किंग बनाई। की बोले थे? ये चीज़ें मुझे इरिटेट कर देती है। इधर लगाओ। वाओ। तो फाइनली वी हैव रीच्ड अगोंडा बीच। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना तो बहुत खूबसूरत है भाई। जैसा लोगों ने बोला था ना, शांत एंड ब्यूटीफुल, यही है। दिखा दूँ? देखो अभी आगे चलते हैं। इतनी शांति है ना यहाँ पे कि बस मज़ा ही आ जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं और पानी से खेलते हैं। आ जाओ। जैसा लोगों ने बोला था ना कि
साउथ गोवा बहुत शांत है एंड अगर आपको पीस चाहिए तो यहीं मिलेगा। तो भाई एक्चुअली बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यार। दूर दूर तक कितने कम लोग हैं यार, कितने कम लोग हैं, देखो। वाओ यार, दिस इज अमेजिंग। कैसा लग रहा है? देखो साइड में, देखो ये पहाड़ दिख रहे हैं एंड देन यू हैव दिस। नाइस। तो जब बीच अच्छा है तो अब हम भी आ जाते हैं बीच अवतार पे। तो 1 2 3 tada। So now I am also in गोवा मूड। ये गोवा वाले मूड में आके अब इंजॉय करते हैं। चलो कैसी वाली फील आ रही है तो ना, प्यार है में जो आइलैंड नहीं था जिसमें वो लोग स्टक हो जाते हैं, ये लिटरली वैसा ही बीच और यहाँ पे छोटा सा एक आइलैंड सा दिख रहा है। एक्चुअली में वैसे ही लग रहा है। हाँ वही वाला है, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा है। और ये जो सामने आपको दिख रही है, ये सारे प्राइवेट हट्स हैं, आप यहाँ पे आके रह सकते हो। हमारी आज की बुकिंग यहीं पे थी वैसे तो, बट हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए क्योंकि हमने रीज़न आपको बताया था। बट कोई बात नहीं, बाकी मज़ा बहुत आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। शैक्स आगे बने हुए हैं, बाकी यार कितना शांत है यहाँ पर। आपको यू कैन काउंट द पीपल हेयर, आप गिन सकते हो 1 2 3 4। और बाकी कैलंगुट और बागा में ना इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। ये बहुत शांत है यार, बहुत शांत है, मतलब अलग ही फील है यहाँ की। एक नंबर है, एक नंबर। So how was the Agonda beach? Very beautiful। मुझे ना अब रिग्रेट हो रहा है कि यार हम यहाँ पे स्टे क्यों नहीं कर रहे। Exactly, अब हमें लग रहा है, बट वो होता है ना, जब फर्स्ट टाइम आप आते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए हमको थोड़ा सा लग रहा है। बट देन ठीक है, जो भी है, इट्स नेवर लास्ट टाइम, ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम क्या करना है ना, वो हमें अच्छे से पता चल गया। हाँ एक्चुअली, एंड मैं तो ये कह रही थी कि लाइक नेक्स्ट टाइम हम आएंगे ना तो हम अब डायरेक्टली साउथ गोवा आएंगे एंड विल स्पेंड गुड 2-3 डेज इन साउथ गोवा। ऐसे कॉटेजेस में, बीच कॉटेजेस में रहेंगे दिन भर और सनसेट एंजॉय करेंगे एंड विल एंजॉय दिस व्यू और मज़ा आएगा यार। आई एम एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट टाइम। जब मैं प्लान कर रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि साउथ गोवा बहुत ज़्यादा यार शांत होगा, लोग नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बट आई वॉज एग्जैक्टली, मुझे लग रहा था बोर हो जाएंगे, बट आई वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। मतलब साउथ गोवा के सामने नॉर्थ गोवा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये चेंज हो सकता है, मुझे भी यही लग रहा है, ये चेंज हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन साउथ गोवा की भाई बराबरी नहीं है। ये बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ब्यूटीफुल है। तो अगोंडा बीच जो टॉप 10 में आया ना, नंबर 10 पे, अग्रीड, टोटली अग्रीड। तो बस यहाँ से देख लिया है, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पालोलम बीच। तो पालोलम और देखते हैं वो कैसा है। आई होप कि अच्छा ही होगा, मुझे पक्का पता अच्छा होगा। तो बस चलते हैं, बाकी आप थोड़ी सी क्लिप और देख लो, आपको और मज़ा आने वाला है। देखो
लोग कितना मज़े कर रहे हैं। देखो मतलब बीच पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मतलब अगर आपको पीस पसंद है ना तो परफेक्ट प्लेस है ये, परफेक्ट प्लेस। और देखो लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, देखो। एंड दैट्स फन। बोट से मज़े कर रहे हैं लोग। तो ये है वो सारे कॉटेजेस जहाँ पे लाइक दिस इज़ द इंडिविजुअल कॉटेज। ये सारे इंडिविजुअल कॉटेजेस हैं एंड आप यहाँ पे बुकिंग करोगे, आप यहाँ पे रह सकते हो। एंड जस्ट इमेजिन यार, आप यहाँ रह रहे हो, यू स्पेंड योर डे ओवर हियर विद द सी जस्ट ऑपोजिट टू यू, और इतना सुंदर सा व्यू आ रहा है। ये देखो व्यू, देखो यार, ओ माय गॉड। मुझे सच में बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मैं हम यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे इस बार। मुझे सच में इसका बहुत रिग्रेट है, अदरवाइज़ वी वुड हैव लव्ड इट। मुझे एक्चुअली में हम दोनों को नॉर्थ गोवा से ज़्यादा अच्छा साउथ गोवा लगा है, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग लाइक रियली पीस, और आपको टाइम स्पेंड करना है ना तो यू कैन कम हियर, स्पेंड योर डे इन दिस कॉटेज। छोटू सा क्यूट सा कॉटेज है ये, एंड सामने आपको ये दिखेगा, वाओ। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, क्या चाहिए?